बंधुओं, लोग कहते हैं कि आजकल बच्चे बिगड़ रहे हैं, और बच्चे ही क्यों, हरिद्वार में ज्वालापुर क्षेत्र में आर्य समाज का एक वानप्रस्थ आश्रम है और वहीं सामने संन्यास आश्रम है। तो वहां के वानप्रस्थियों और सन्यासियों की गतिविधियों से परिचित एक चाय वाला, जिसकी दुकान उसके मुख्य द्वार के समीप में, वो एक बात कह रहा था, आजकल के साधु महात्मा भी ठीक नहीं है, ये भी बिगड़े हुए, बच्चे भी बिगड़े हुए हैं और बूढ़े भी बिगड़े हुए हैं। इस बिगाड़ का सुधार कैसे हो, क्या तरीका है? तो विचार करने की बात यह है कि ये सब आते कहां से, ये बच्चे कहां से आए हैं और ये बूढ़े कहां से होकर के आए हैं, इस पर विचार किया जाए तो यही बात मस्तिष्क में घूमती है कि गृहस्थ रूप फैक्ट्री से ही ये बच्चे भी आए हैं और वहीं से ये वानप्रस्थी, और तो अगर मूल का सुधार हो जाए तो बाकी सबका सुधार करना है तो फिर गृहस्थ का सुधार करना पड़ेगा। इसीलिए शायद महाराज मनु कहते हैं, सर्वेषामेव आश्रमाणां गृहस्थाश्रमं विशिष्यते। ये चार आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। इन चारों में जो सबसे प्रमुख आश्रम है उसका नाम गृहस्थाश्रम है। तुला के तराजू के दो पलड़ों पर एक तरफ अगर 3 आश्रम रख दिए जाए विवेक रूपी तुला पर, और दूसरी तरफ गृहस्थ को रखा जाए तो गृहस्थ भारी पड़ता है और ये तीनों हल्के हो जाते हैं। इसलिए गृहस्थ का सुधार ही सबका सुधार है, गृहस्थ का सुधार बड़ा ही आवश्यक है। आजकल के गृहस्थियों की दशा क्या है? शास्त्र तो कहते हैं गृहस्थ सभी सुखों का आधार है, लेकिन वर्तमान परिदृश्य को देख करके ये बात उल्टी लगती है। आज कहना हो तो बड़ी सहजता से कहा जा सकता है कि सभी दुखों का जो आधार है वो कौन है? एक बार मैं विवाह करवा रहा था दक्षिण भारत में। हमें विनय मिश्र जी हैं लखनऊ के, उस समय SBT बैंक थी, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, और SBI में परिवर्तित हो गई है, तो उसी के मैनेजर थे। उन्होंने कहा, आचार्य जी विवाह मेरे बेटे का आप ही को कराना है, तो मैं करा रहा था। विवाह कराते समय ही उनकी बेटी ने पूछ लिया, आचार्य जी वैदिक विवाह की परिभाषा आपने की वो तो ठीक है। मैंने बताया भी उपसर्ग पूर्वक वह धातु से ये प्रत्यय करके इस प्रकार से विवाह शब्द निष्पन्न होता है। विवाह का अर्थ है वि माने विशेष प्रकार के कर्तव्यों का, वह माने निर्वाह करना। दोनों के प्रति कुछ विशिष्ट कर्तव्य हैं जिनका निर्वहन कब तक करना, तो विवाह की बहुत बड़ी विशेषता है कि इसका कोई अपोजिट वर्ड है ही नहीं। जीवन की अंतिम श्वास तक जिन कर्तव्यों का निर्वहन किया जाए, तो उसने कहा आधुनिक विवाह की परिभाषा क्या करेंगे? तो उस समय जो मस्तिष्क में आया मैंने कह दिया और सब उससे संतुष्ट थे, सबने तालियां बजाई। क्या परिभाषा कही? मैंने कहा आधुनिक विवाह आप उसको समझ लीजिए कि जहां विवाह से पहले वाह वाह, जब तक विवाह नहीं हुआ है तब तक वाह वाह, और विवाह होने के बाद में आह आह, और 4-6 साल बीते कि तबाह तबाह, उसी को कहते हैं। इसका मतलब है
कि वर्तमान जो परिवार है उनकी जो ये चर्चा है उससे आप भी संतुष्ट हैं। समस्त दुखों का आधार आज गृहस्थ बना जा रहा है और है सभी सुखों का आधार। तो मुझे वेद का एक मंत्र जिस पर दृष्टि पड़ी, मैं पूरा मंत्र नहीं थोड़ा सा उसकी चर्चा करूंगा और मेरे साथ आप लोग भी दोहराइए इस वेद मंत्र के अंश को, मंत्रांश को। बोलिए ओम ओम स्वर्गम लोकम अभि नो नयासी। फिर से बोलिए स्वर्गम लोकम अभिनो नयासी। ये वेद का मंत्रांश है, चौथा भाग। अगला है यत्र जायेया सह पुत्रैः स्याम, ये आगे की बात है। हमें आज इतने पर ही पकड़ करके चलना है। आप इस मंत्र को ध्यान रखिए और हम इसकी चर्चा करें। स्वर्गम लोकम अभिनो नयासी। नह माने हमें, ये जो नो पद है, नो का अर्थ है हमें। नयासी माने ले चलिए। कहाँ ले चलिए हमको? स्वर्गम लोकम अभिमानी और स्वर्ग लोक की ओर ले चलिए। ये उपासक अपने उपास्य से, भक्त अपने भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, आप हमें स्वर्ग की ओर। स्वर्गम लोकम अभिनो नयासी। नय माने ले जाना, नी माने ले जाना। स्वर्ग लोक की ओर ले चलिए। कौन कह रहा है? ये उपासक के रूप में हम सब लोग, हम सब स्वर्ग जाना चाहते हैं। अच्छा, कोई है यहाँ जो स्वर्ग न जाना चाहता हो, नरक जाना चाहता हो? कोई भी नहीं है, सब स्वर्ग जाना चाहते हैं। और पता है जाते कब है? यहाँ जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके आगे स्वर्गीय लगाते हैं। वो चाहे जैसा हो, कुकर्मी हो, सुकर्मी हो, पापी हो, धर्मात्मा हो, पुण्यात्मा हो, सबके आगे स्वर्गीय। यानी मरने के बाद सभी, चाहे से स्वर्ग जाना हो तो कोई जाना चाहेगा स्वर्ग? किसी से कहा जाए मर करके ही स्वर्ग जाओगे तो कोई जाना नहीं चाहता। और मरने के बाद सब स्वर्गीय हो जाते। ये हमारी सद्भावना है, अलग बात है। लेकिन ईश्वर हमारी सद्भावना के अनुसार कर्म का फल नहीं देता। वो तो जैसे कर्म होंगे वैसा ही फल देगा। तो स्वर्गम लोकम अभिनो नयासी। हे प्रभु, हमें स्वर्ग की ओर ले चलिए। और एक मंत्र में ईश्वर भी कहते हैं, क्या कहते हैं? कि हम तुम्हें स्वर्ग ले जाना चाहते हैं। हम कहाँ जाना चाहते हैं? स्वर्ग। और ले जाने वाला कहाँ ले जाना चाहता? अच्छा, हम भी स्वर्ग जाना चाहते हैं, ले जाने वाला भी स्वर्ग ले जाना चाहता है, तो फिर ये नरक कैसे आ जाता? लखनऊ से हम बैठे हैं अंबेडकर नगर की बस में, वो ड्राइवर भी अंबेडकर नगर जा रहा है और हम भी जाना चाहते हैं अंबेडकर नगर, फिर ये कानपुर कैसे आ जाता? कभी विचार किया? मेरे साथ में आप सब लोग बोलिए, ईश्वर हमें स्वर्ग ले जाना चाहता है और हम भी स्वर्ग जाना चाहते हैं। लेकिन हमारी अज्ञानता के कारण नरक की सृष्टि हो जाती है। स्वर्ग जाना तो चाहते हैं, वो ले जाना भी चाहता है, लेकिन अज्ञानता के कारण। कैसे? बंधुओं, इस धरती का, सारी धरती का सबसे उत्तम अन्न कौन है पता है? इस धरती पर सर्वोत्तम अन्न का नाम क्या है? जौ। उससे उत्तम कोई अन्न है ही नहीं, वेद में लिखा हुआ। धरती का सर्वोत्तम अनाज है जौ।
जौ की दलिया खाते अगर हम, कितने बलवान थे, कितने बुद्धिमान हैं, दलिया में खा पाते, जौ की खिचड़ी खा लेते, जौ का आटा पिसवा करके उसकी रोटियां खाते, जौ को सुखा करके साफ करके हवन की सामग्री में डालते, उससे हवन करते। लेकिन हमने क्या किया, जौ को सड़ा करके उसकी बनाई शराब, बार्ली, शराब बना करके, और स्वर्ग कहाँ गड़बड़ हो जाता। अरे अंगूर, इस धरती का कितना बढ़िया फल है अंगूर। और इस विषय के जानकारों का मानना है कि अगर अंगूर की खेती ढंग से की जाए और इसको शराब के लिए न सड़ाया जाए तो अंगूर का मूल्य अपने यहाँ दहाई तक 5 से 8 रुपए किलो ही बिकेगा। बंधुओं, उस अंगूर को खाते तो सुख मिलता, स्वर्ग मिलता। अंगूर न खा पाते, उसको सुखा करके उसकी किशमिश बना लेते। मोटा जो अंगूर था उसकी दाग बनाते, उसको खाते। लेकिन हमने सड़ा करके क्या बनाया, अंगूर को अंगूरी बना करके, और फिर हम स्वर्ग की कामना करते हैं। ये हमारी अज्ञानता के कारण स्वर्ग हमसे दूर हो जाता। स्वर्गम लोकम अभिनो नयासी, हे प्रभु हम स्वर्ग जाना चाहते हैं। स्वर्ग है कहां पर, तो इसी मंत्र के चतुर्थांश में कहा, स्वर्ग का परिचय दिया। यत्र जायया सह पुत्रैः स्याम। ऐ दुनिया के लोगों, तुम्हारा स्वर्ग कहाँ है, ध्यान से सुनो। यत्र माने जहां, जायया माने तेरी जाया के, सह माने साथ, पुत्रैः स्याम तेरे पुत्र रहते हैं, वही तेरा स्वर्ग कहाँ है, जहां तेरी जाया के साथ तेरी संतानें निवास करती हैं, अर्थात तेरा गृहस्थ ही स्वर्ग है। इस गृहस्थ के लिए पत्नी है तो कौन सा शब्द आया, आपने सुना, जाया। माताओं, आपके लिए इस दुनिया में सर्वोत्तम शब्द जो हैं, आपके पर्यायवाची या विशेषण कह लीजिए, कौन से हैं? मेरे साथ में आप सब लोग बोलिए। ये पीछे कुछ ध्यान से सुनो। 3 शब्द जो सर्वोत्तम है आपके लिए, कौन कौन से हैं? बोलिए। जाया, आपा, देवी। इससे उत्तम शब्द विश्वकोश में आपके लिए नहीं मिले, क्योंकि ये वेद के चयनित शब्द है। इससे उत्तम शब्द वेद में नहीं है आपके लिए। कौन कौन से शब्द हैं? जाया, दूसरा आपा, और तीसरा देवी। जाया किसे कहते हैं? जनयतीति जाया, जो जन्म देती है। किसे जन्म देती है? संतानों को नहीं, संतानों को नहीं, जो संतानों के पहले संस्कारों को जन्म देती है, इसलिए इसका नाम संतान कैसी चाहिए, सुन रहे थे ना संस्कार के विषय में। सोच समझ करके, हमारे यहाँ इतिहास पढ़िए, महाभारत में मदालसा का इतिहास सुनिए कभी। विवाह हुआ तो राजा ने कहा हम अपने पुत्र को राजा बनाएंगे। माँ कहती है नहीं, उसे धर्मात्मा बनाएंगे। दोनों में यही बहस हुई, जो कह रहा राजा बनाएंगे कि नहीं धर्मात्मा, महात्मा बनाएंगे, साधु बनाएंगे।
और फिर माता मदालसा ने योजनाबद्ध तरीके से जब संतान को जन्म दिया और वो बड़ी हुई तो पहली संतान महान महात्मा बनी, दूसरी संतान हुई वो भी महात्मा बनी, तीसरी संतान को भी उसने, राजा ने हाथ जोड़ दिए, कहा मैं हार गया, मैं आज तुझसे ये प्रार्थना करता कि कम से कम एक संतान तो ऐसी बना दे जो उत्तराधिकारी के रूप में शासन संभाल ले व्यवस्था को। और तब माता मदालसा ने चौथे पुत्र को जो जन्म दिया और उसका निर्माण किया तो सुयोग्य शासक बना। कैसे बना? माँ मदालसा बचपन से ही जो लोरियां सुनाती थी, महात्मा बनाते समय जो लोरियां सुनाई है महाभारत की, वो लोरियां पढ़ने के योग्य है। शुद्धोसी बुद्धो निरंजनोसी संसार माया परिवर्तितोसी, ये लोरियां दी कि तू शुद्ध स्वरूप है, तू आत्मा शुद्ध स्वरूप है, तू बुद्ध स्वरूप है, सांसारिक माया से तुझे विमुक्त होना है, तुझे महान बनना है, तू ईश्वर का भक्त बनना है, तुझे तू इसके लिए आया है, तू इसीलिए जन्म जन्मांतरों से कल्प कल्पांतरों से देश देशांतरों से भटक रहा है। तुझे आज सौभाग्य मिला है कि इस असंख्य योनियों में भटकता हुआ तू इस मानव शरीर में आया है, इस शरीर में रह करके तो उसकी प्राप्ति कर सकता है। ऐसी लोरियां सुनी और उसके फलस्वरूप वो महात्मा जनयति तिजाया, जो जन्म देती है संतानों को नहीं, संतानों से पहले संस्कारों को जन्म देती है। विचार पूर्वक, ये बाई चांस संतानें नहीं होती जिनके घरों में, जहां योजना के अनुसार माता रुक्मिणी ने योगीराज से कहा कि आज विवाह का 5वां पग याद आ रहा है, प्रजाभ्या पंचपदी भव, कोई संतान चाहिए। कैसी संतान चाहिए? ऐसी चाहिए तो ऐसे नहीं मिलेंगे, इसके लिए तैयारी करना पड़ेगा। पत्रिकाश्रम में बेर आदि फल खा करके 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया और फिर योजनानुरूप संतानों को जन्म दिया। संतान युवा हुई तो एक दिन रुक्मिणी ने देखा, वो संशय में पड़ गई कि ये पुत्र आ रहा है कि मेरा पति है, और योगीराज से कहती है नाथ, हाथ में कोई चिन्ह बांध लो, क्योंकि प्रद्युम्न भी युवा हो गया है और आज तो मैं संशय में पड़ गई थी कि मेरा पति आ रहा है या पुत्र आ रहा है। ये है जनयति तिजाया। आपका दूसरा नाम क्या है? आपह। आपह का मतलब क्या होता है? जल। सन्नो देवीरभिष्टे आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। आपह माने पानी। ये जल क्या करता है, पानी क्या करता है? ये समन करता है। जल के बहुत सारे गुण हैं। एक दिन जब गुरुकुल मेरे निवास पर था, 12-14 बच्चे निवास पर रहते थे, तो एक दिन संध्या के समय में, वर्षा ऋतु लगभग आजकल का ही मौसम था, संध्या के समय में बच्चों के साथ मैंने ऊपर छत पर संध्या की। और संध्या के बाद एक 12-13 साल का लड़का था, एक फैजाबाद का, वो आया, कहा गुरुजी उठो। मैंने कहा क्या हुआ? कहा उठिए तो पहले। मैंने कहा बताओ तो, आपको मैं जादू दिखाना चाहता हूँ। मैंने कहा ऐसे ही दिखा दो। कहा नहीं, आइए तो तब जादू दिखाऊंगा। मैंने कहा क्या हुआ? कहा नीचे देखिए। मैंने कहा हुआ क्या? लेकिन उसने जिद कर ली और बाल हट प्रसिद्ध है, उठना पड़ा।
उठ करके उसने नीचे दिखाया तो नीचे क्या देखा हमने कि वर्षा हुई थी रात्रि में खूब, तो जल ही जल भरा हुआ था। दोपहर में फिर बारिश हो गई तो फिर जल और अधिक हो गया, तो जल ही जल दिखाई दे रहा था। मैंने कहा ये तो सब पानी ही पानी है। तो बच्चा क्या बोला, अरे गुरुजी पानी नहीं, सब बराबर हो गया। क्या उत्तर दिया उसने, सब बराबर हो गया। जल ने क्या कर दिया, सबको बराबर। जो गड्ढा था भूमि में, जो ऊंचा था, जो खाली था, सबको उसने बराबर किया। जल के कुछ गुण है विशेष। जल लगातार नीचे की तरफ बहता है। ये सीख देता है कि दुनिया के लोगों, अगर उपासना में जल लिया जा रहा है बार बार, तो ये संकेत दे रहा है कि समाज की तरफ देखो, सबको बराबर करने का प्रयत्न करो। जो नीचे हैं, दबे हैं, कुचले हैं, पानी नीचे की तरफ बहता है, पहले उनकी तरफ चलो और उनको बराबर किया जाए। जल उन्हें बराबर करता है। कैसे? गड्ढे को काट कर पीट कर नहीं, अपितु जो ऊंचे हैं वो ऊंचे हैं। जल नीचे की तरफ जाता हुआ नीचे स्थान को आश्रय देकर के ऊंचा कर देता है, और इस तरह से ये जल के कुछ चिन्ह है। जल का एक और है, ये शांति देता है, शांति। दो तीन शब्द बड़े प्रचलित हैं समाज में, और प्रायः अर्थ में जमीन आसमान का अंतर होते हुए भी हम लोग समझ नहीं पाते और एक अर्थ में ही उनका प्रयोग करते हैं। कौन कौन से शब्द हैं, बोलिए? सुख, शांति और आनंद। तीनों आपने सुने हैं खूब। सुख क्या है, शांति क्या है, आनंद क्या है, बीच में चर्चा आ गई। थोड़ा स्पष्ट करता हुआ फिर मैं बढ़ूं। ये मातृशक्ति थोड़ा सा मेरी तरफ ध्यान पूर्वक सुनिए। बड़े सरल शब्दों में वेद मंत्र के भाव मैं आपके सामने रख रहा हूं। सुख क्या है? सु नाम है सुंदर का, अच्छे का। सु माने अच्छा। आपने ये उपसर्ग सुना होगा, सु उपसर्ग और कु उपसर्ग। किसी पद के पहले सु लगा दिया जाए तो अच्छा अर्थ कर देता है, और कु लगा दिया जाए तो फिर अनर्थ, उल्टा अर्थ कर देता है। जैसे सुपथ माने अच्छा रास्ता, और कुपथ माने बुरा रास्ता। सुकर्म माने अच्छे कर्म, कुकर्म माने बुरे कर्म। तो से सु उपसर्ग है, कु उपसर्ग। लेकिन इसको बुद्धिमानी से लगाना, नहीं तो गड़बड़ होगी। कैसे? एक बार गड़बड़ की एक व्यक्ति ने, एक व्यक्ति एक विद्यालय की तरफ से गुजर रहा था, और उसने विद्यालय में ही उपसर्ग प्रकरण पढ़ाते हुए अध्यापक को देखा तो ध्यान से सुनने लगा। वहां उन्होंने यही बताया कि सु जहां लग जाए वहां उत्तम अर्थ कर देता है, कु लग जाए तो अर्थ खराब कर देता। तो इस बुद्धिमान ने क्या संकल्प लिया? इसने सोचा इसका मतलब ये सा खराब है और सा अच्छा है, और का तो मैं आज ऐसा न करूं आज से कि का उच्चारण ही बंद कर दूं और का की जगह सा का उच्चारण। तो इसने व्रत ले लिया। अब इसको जब कुत्ता मिले तो ये कुत्ता न बोले, क्या बोले? सुत्ता। और जब कभी घर से निकले किसी काम के लिए और कोई का वाला पदार्थ, का वाला जीव, का नाम वाला जीव, का संज्ञा वाला व्यक्ति सामने आ जाए तो कहे आज तो अब शकुन, आज सब काम बिगड़ जाएंगे, वापस आ जाए। और स वाला मिले तो बड़ा प्रसन्न हो। एक दिन की बात ही, घर से निकला ही था कि कुछ लोग दरवाजे पर इसने गिना 1 2 3 4 5 6 7। बड़ा खुश हुआ कि आज
साक्षात्कार हो गया, आज सब सही है। पूछा आप लोग कहाँ से आए हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया हम लोग सहारनपुर से। और खुश हो गया कि आज डबल सा मिल गया। अच्छा आप लोग किस लिए आए हैं? उसने कहा हम लोग आपकी शादी के लिए। अब इसकी खुशी का ठिकाना कहा। अच्छा ये बताओ मेरी शादी जहां से होगी वो मेरी क्या होगी? सबने कहा वो तुम्हारी ससुराल होगी। और खुश हुआ। अच्छा ससुराल में कौन कौन होंगे? आपकी सास होंगी, अच्छा ससुर होंगे और सालियां होंगी और साले होंगे और सरहदे होंगी। अब तो इसकी बिठाया, जलपान आदि हुआ। फिर इसने कहा ठीक है निश्चित करिए। और फिर दोनों पक्षों में बात होकर के सावन के महीने की शुक्ल पक्ष के दिन सप्तमी तिथि को शुक्रवार पड़ रहा था, उस दिन इसकी शादी। अब बारात यहां से चली और जब चली तो वहां द्वारचार की परंपरा थी। दरवाजे पर द्वारचार होता था और द्वारचार के समय में एक क्रिया होती थी। वो क्या थी कि जब ब्राह्मण लोग यहाँ स्वस्ति वाचन का पाठ करते थे तो ऊपर से महिलाएं पुष्प की यहाँ भी करती हैं। तो चावल फेंकती हैं और कहीं दोनों पक्षों में विवाद हो जाए। एक बार पता है सीतापुर की घटना, एक केवाच होती है खुजली वाली, चावल के साथ उसको मिला करके और ऊपर से फेंक दिया। बारातियों की जो दशा हुई उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। लेकिन वहां ऐसा नहीं था, वहां पुष्प की वर्षा हुई। लेकिन पुष्प वर्षा के समय में ठाकुरों की बारात थी और वहां पर महिलाएं पुष्प वर्षा के साथ एक शब्द कहती थी कि कुंवर महाराज आ गए, कुंवर महाराज की जय हो, कुंवर महाराज आ गए। पाकिस्तान में साल लगा दी। और जैसे ही इन्होंने ये क्रिया की दूल्हा खड़ा हो गया, कहा अब तो शादी नहीं। क्या हुआ? अरे अब तक तो सब सू था, ये कू कहां से आ गया? अरे कोई उपाय? अगर ये कहें सुअर महाराज आ गए, सुअर महाराज की जय हो, तब तो शादी होगी, नहीं तो महिलाओं को कहना पड़ा शादी जो करनी थी। तो ऐसा प्रयोग न करें हम कहीं। सु नाम है अच्छाई का और खा नाम है इंद्रियों का। सुख का सीधा सा अर्थ है जो कुछ इंद्रियों को अच्छा लगे उसका नाम। दुख नाम है बुराई का, खराब का, बुरे का, और खा नाम इंद्रियों का। दुख का अर्थ हुआ जो कुछ इंद्रियों को बुरा लगे वो सब क्या है? दुख। और जो इंद्रियों को अच्छा लगे उसका नाम सुख। शांति क्या है? जो समन करती है। उदाहरण के रूप में आप जल्दी से समझ लीजिए, तो मैं जो मंत्र मैंने लिया है उसकी चर्चा करते हुए आगे बढ़ूं। सुख किसे कहते हैं इसका एक उदाहरण में सुख, आनंद और शांति, ये तीनों समझिए। कल्पना करिए कि आपको 3 दिनों तक भोजन नसीब नहीं हुआ, 3 दिनों के भूखे हैं और अचानक आपको भोजन मिला। और भोजन कैसा मिला? गरम गरम रोटियां जो आप खाते थे, मटर पनीर की सब्जी जो आपको सबसे प्रिय थी, खीर मिल गई। सारा भोजन आपको अच्छा लगा और आपने उस भोजन को किया। इससे क्या मिला? सुख। इसका नाम है सुख। शांति किसे कहेंगे? कि आप 3 दिनों के बाद में भोजन तो आपको मिला, लेकिन करेले की सब्जी जो आप घर में अगर बन जाए तो दूध रोटी खा लेते थे, लेकिन करेला नहीं छूते थे। करेले की सब्जी मिली, पत्नी का फुलका अगर फूले नहीं तो उसको डांट देते थे। यहाँ
सुबह की रोटी मिली, ठंडी रोटी, लेकिन 3 दिनों की भूख लगी थी। अगर न खाते तो फिर समस्याएं हो जाती। आपको खाना पड़ा, आपने खाया, करेले के साथ ठंडी रोटियां खाई। इससे क्या हुआ? सुख नहीं मिला, लेकिन आपकी भूख का, आपकी पीड़ा का, आपके दुख का शमन हो गया। इसी का नाम क्या है? शांति। आनंद क्या है? देखो, सुख और शांति जो है ना, ये दोनों विवाहित हैं, जोड़े से आते हैं। सुख जब आता है तो उसके साथ दुख भी रहता है अकेला। जिस पदार्थ में सुख है उसी में रोटियां गरम अच्छी थी, मटर पनीर आपको अच्छी लगती थी, लेकिन तो रोटियां कब तक अच्छी थी? जब तक उनकी संख्या 5-6 थी, तब तक। वही गरम गरम रोटियां अगर 15-20 खानी पड़ जाए तो वही रोटियां क्या देने लगेंगी? दुख। जहां सुख है वहीं पर दुख भी छिपा हुआ है। इसी तरह से जहां शांति है वहीं पर अशांति भी आती है। लेकिन आनंद जो है ना, ये आनंद ये सन्यासी है। इसके साथ परिवार का तामझाम नहीं रहता, ये अकेला आता है। आनंद किसे कहते हैं? मेरे साथ बोलिए। जहां सुख की न्यूनता कभी न हो, अपितु एक जैसा सुख लगातार बना रहे, उसी का नाम आनंद है। जहां न्यूनता नहीं होती, वो लगातार बना हुआ। अब कल्पना करिए कि 3 दिन के बाद आपको भोजन मिला और भोजन आपके सब अनुकूल था। कई प्रकार की सब्जियां थी, रोटियां थी, चावल भी था, अचार भी, रायता भी, सब मिठाई भी थी। आप खाने ही चले कि तब तक आपने देखा कि एक युवक जो 7-8 दिनों का भूखा है, वो आपके सामने है। चलने की क्षमता नहीं है, चल नहीं पा रहा है। आपने विचार किया, अगर मैं भोजन न करूं तो अभी 1-2 दिन तक चल सकता हूं, लेकिन अगर इसे नहीं मिला तो ये तो अभी बेहोश। आपने क्या किया? वो थाली उसके आगे दे दी। उसने उस भोजन को किया और उसमें जान आई, वो चला मस्ती के साथ। उस समय आपको जो मिला, इसका नाम क्या है? जो सुख मिला था रोटियों के खाने से ना, वो सतत न रहता। शाम को फिर आप भूखे होते। 1-2 दिन की बात नहीं। यहाँ देखिए, हमारे नरेंद्र जी लगभग 70-75 वर्ष का आयु, अनुमान कर लीजिए 70 वर्ष के लगभग, कुछ अधिक होंगे या न्यून भी हो। 70 वर्ष से ये भोजन कर रहे हैं, लेकिन पूछिए क्या पेट भरा? यहाँ 80-85-90 वर्ष के लोग भी हैं। उनसे पूछिए कितने वर्षों से वो पानी पी रहे हैं, लेकिन क्या प्यास? प्यास बनी हुई है। ये 50, 60, 70, 80, 90 वर्ष का समय कम होता है क्या? सुख समाप्त होगा, दुख आएगा, बार बार उसकी जरूरत, लेकिन आनंद में कोई न्यूनता। वो जो भोजन आपने दिया है, ये सुख तो दुख में बदलेगा, वो शांति भी अशांति में परिवर्तित होगी, लेकिन ये आनंद कभी कम होने वाला। ये संक्षिप्त परिचय है। आनंद का पूरा परिचय तो हमारे आपके बस की चीज ही। जो गूंगो मीठे फल को रस अंतर्गत ही। जैसे गूंगा व्यक्ति, उससे पूछा जाए आम कितना मीठा था तो वो बखान, इसी तरह से वो आनंद कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, ये तो हमारे ऋषियों ने एक बूंद का परिचय कराया। बाकी वो भी कहते हैं आनंद का पूरा परिचय तो आनंद उदधि में डुबकी लगाने से ही
स्वर्गम लोकम अभिनो नयासी, हम स्वर्ग जाना चाहते हैं। और स्वर्ग कहाँ है? यत्र जायया सह पुत्रैहि श्याम, जहाँ तेरी जाया और तेरे पुत्र साथ साथ रहते हैं। आपह, जाया का दूसरा नाम क्या बताया? आपह, पानी समन करता। किसका? कहीं अग्नि लगी हो, अशांति फैली हो, ये जल शांत कर देगा। कल्पना करिए कि अगर यहाँ कहीं टांडा में किसी दुकान में या भवन में आग लग जाए तो कौन सा नंबर डायल करेंगे आप? अग्निशमन वालों का। ये फायर ब्रिगेड वाले आएंगे और क्या करेंगे? पानी की धार डाल करके थोड़ी देर में ही अग्नि को। लेकिन सच सच बताइए, ये भौतिक अग्नि जल जाए तब तो ये बुझा सकते हैं, लेकिन परिवारों में, लोगों के हृदयों में जो आग लगी है उसको बुझाने का सामर्थ्य है क्या इनमें? एक भाई के दिल में दूसरे भाई के प्रति जो आग भरी हुई है, इसे बुझा सकता है कोई फायर ब्रिगेड वाला? इसको बुझाने का सामर्थ्य इसमें है, इसलिए इसका नाम क्या है? आपा। ये पत्नी ये अग्नि को बुझा सकती है। एक बार ये मोबाइल थोड़ी देर रखिए, रख करके ध्यान से सुनिए। एक बार एक माँ के दूसरे बेटे का विवाह हुआ। बड़ा बेटा विवाहित था, उसकी पत्नी घर में थी, बड़ी बहू घर में थी। लेकिन 6, 7, 8 वर्षों के बाद ये दूसरे बेटे का विवाह हुआ। तो ये नई नई बहू जब दरवाजे पर आई तो परछन होती है, आपके यहाँ भी होती हो, माताएं सूप और सिल का बट्टा, ये जल लोटे में लेकर के, ये सब लेकर के उसका अभिनंदन करती। वैसा ही इस माँ ने भी किया। स्वागत करते समय इसके मुंह से अंदर की बात निकल गई। बहू से क्या बोली कि बहू अब तुम आ गई हो, अब मेरा कल्याण हो जाएगा। बहू क्या बोली? क्यों माँ, क्या दीदी कुछ सेवा नहीं करती? सास ने इसके उत्तर दिया, उसे कहा टाइम है, वो तो अपने बच्चे पति परिवार में ही। तो ये क्या बोली? अरे माँ मैं आ गई हूं, देखती हूं, मैं देख लूंगी दीदी को, अब तुम चिंता। और एक कहावत है कि दीवारों के भी कान, ये बात इसकी जेठानी के कानों में भी पहुंच गई। अब क्या हुआ, शाम को जब उसका पति इसका जेठ आया तो ये उससे बोली, स्वामिन मैं चाहती हूँ इस नगर में कहीं एक कमरे का ही भवन ले लिया जाए किराए पर और वहां रहा जाए तो अच्छा है। वो बोला, ऐसा क्यों कह रही हो, तुम तो मेरी माँ और पिता को जान से ज्यादा चाहती हो, उनकी सेवा करती हो, फिर ऐसा तुमने कैसे किया? ये बोली, ऐसा इसलिए कि मैंने कल देख लिया, मैंने आज ही अपना कल यहाँ देख लिया है, कल क्या होने वाला है। लड़ झगड़ करके अलग हुआ जाए, उससे अच्छा है हंसते हंसते। और यही वाकया, यही क्रिया एक दूसरे परिवार में भी हुई। वहां भी दूसरे बेटे का विवाह था और बहू आई। परछन के समय में सास ने यही कह दिया कि बहू तू आई है, अब मेरा कल्याण। क्यों दीदी कुछ नहीं करती क्या? उसे कहाँ टाइम है, तो अपने में मस्त रहती है। फिर तो माँ जब तुम बीमार होती होगी तो मेरी ननद वो जयपुर से आती होगी दवा खिलाने।
अरे नहीं बहू, उसको कहाँ टाइम है, उसके आने जाने में ही 2-3 दिन निकल जाते, उसे तो छुट्टी नहीं मिलती। वो तो कहीं साल में 1 दिन आ जाए, फिर माँ तुम्हें दवा कौन खिलाती है? अरे खिलाती तो मरकट करके बड़ी बहू ही। अच्छा माँ, तुम बीमार होती होगी तो ये कपड़े लत्ते धुलने के लिए वो कानपुर वाली ननद आती होगी। अरे उसे कहाँ टाइम है, वो तो सर्विस करती है, वो घर का ही नहीं संभालती, उसके नौकर चाकर लगे हैं, वो कपड़े धुलने कहाँ जानती? फिर कौन धुलता है तेरे कपड़े? धुलती तो तेरी दीदी ही है, बड़ी बहू ही। अब इसने क्या उत्तर दिया? कहा माँ फिर क्यों परेशान हो, अब तक दीदी अकेली थी, काम बहुत थे, 2 हाथ से कितना करती, मैं आ गई हूँ, अब 4 हाथ हो गए हैं, अब देखना दोनों लोग मिलकर के सेवा करेंगे और तू संतुष्ट रहेगी। दीवारों के भी कान होते हैं, दीवारों के कान के द्वारा बड़ी बहू के पास ये बात पहुंचेगी तो क्या होगा? जो चिनगारी लगने वाली भी थी वो शांत हो गई, बुझ गई। ये शक्ति है इसमें, इसलिए इसका नाम क्या है? आपह। ये दिलों में लगी हुई आग को बुझा देती है। छोटे भाई और बड़े भाई का विवाद हो गया। विवाद कैसा था? 5,000 रुपए की बेईमानी बड़ा भाई कह रहा था छोटे ने कर ली, और छोटा कह रहा था मैंने की नहीं। बड़ा भाई रात में बैठा और पत्नी से बोला कि कल मुकदमा किया जाए, पुलिस में रिपोर्ट लिखाई जाए। इसने कहा रुक जाओ, अभी 1-2 दिन देख लो, भाई है तुम्हारा, हो सकता है समझ में आ जाए। इसने क्या किया? इसने बड़े भाई के पास से 5,000 रुपए ले जाकर के छोटे को दे दिए। कहा मुझे पता है तेरे पास इस समय नहीं है, न होंगे, लेकिन तू ऐसा कर, ये वापस कर दे। तेरे भैया का गुस्सा वो पता नहीं क्या कर ले। क्या तुझे उनकी जान की कीमत नहीं पता? उन्हें कुछ नहीं चाहता, जाकर के दे दे। इसने सोचा, इसने कहा अच्छा 5,000 भैया ने कहा है और भाभी दे रही हैं। विचार बदला, कुछ सोचा और सवेरे क्या हुआ, 5,000 इसने अपने पास से और निकाले, और निकाल करके बड़े भाई के पास गया। क्षमा मांगी, भैया आप कहते हैं ठीक है, ये 10,000 ले लो। अब बड़े भाई ने देखा है 10,000 दे रहा है, उसने कहा ठीक है चलो 5,000 लेता हूँ। 5,000 तो किसी के पास से किसी के पास पैसे गए। 5,000 जो इसके थे बड़े भाई ने वापस कर दिए, और बड़े भाई के पास से जो 5,000 आए थे वो उसके पास। लेकिन इस क्रिया से इस पत्नी ने क्या किया? जो आग लगने वाली थी उस आग को इसने बुझा दिया, इसलिए इसका नाम है आपह। तीसरा नाम क्या बताया? देवी। संस्कृत की धातुएं बड़ी काम की है। संस्कृत अगर हम पढ़ लेना तो एक एक शब्द में क्या रस है। आज मैंने भ्राता और पुत्र पुत्री की कुछ चर्चा बच्चों के साथ की थी। इन शब्दों में क्या रस है? देवी इसे क्यों कहते हैं? संस्कृत की धातु है द्यू क्रीडायाम, जिससे देवी शब्द बनता है। द्यू का अर्थ है खेल कूद। देवी उसे कहते हैं जो घर के समस्त दायित्वों को खेल खेल में निपटा देती है। कैसे निपटाती? एक बालक जिसका नाम है पंकज और उसकी उम्र है 8 वर्ष। 8 वर्ष की आयु से ही उसे अगर प्रातः 9 बजे तक नाश्ता न मिले तो सिर घर पर उठा लेता है।
ठीक 8 बजे उसे नाश्ता तैयार मिल जाता है और करता है। जिस दिन 9 बज जाए उस दिन बहुत परेशान करता। यही बालक यही नियम अपनाते अपनाते 4-5 वर्ष हो गए, आज 12-13 साल का हुआ। आज मां ने देखा कि 10 बज गया है और पंकज ने कोई शोर नहीं मचाया। क्या कारण है? देखा घर में तो ये बालक पंकज कहीं नहीं। पता कि आज संडे है, क्या हुआ, कहां चला गया? तो देखा सामने पार्क में बच्चों के साथ में क्रिकेट। मां ने आवाज दी, पंकज तेरा नाश्ता तैयार रखा हुआ है डाइनिंग टेबल पर, जाकर के कर ले, आ जल्दी। बोला मां रुक जा, ये लास्ट ओवर बचा हुआ है, ये खेल लूं फिर। मां काम में लग गई। 15 मिनट बीते, फिर इसे ध्यान आया कि नाश्ता तो अभी रखा हुआ। फिर गई, बुलाया। पंकज ने कहा मां तूने देर कर दी बुलाने में, दोबारा टॉस हो गई है और मेरी बैटिंग आ गई है, इसलिए मैं ये भी खेल करके पूरा गेम तब आऊंगा। जो बालक 8 बजे नाश्ता करता था और 9 बजे तक नाश्ता न मिले तो सिर पर उठा लेता था, घर सिर पर उठा लेता था, वो आज 11 बज गए और नाश्ते की चिंता क्यों नहीं है? खेल के कारण। खेल में ऐसा मन लग गया। ये देवी जो खेल खेल में घर के दायित्वों को निपटाती है, पति की सेवा को भार नहीं समझती, सास ससुर की शुश्रूषा भार नहीं समझती, अपितु खेल समझती है। इसलिए इसका नाम क्या है? देवी द्यू क्रीडायाम। मुझे याद है विवाह के बाद एक दिन की बात है कि पत्नी ने लौकी की सब्जी बनाई और मेरी माँ को बड़ी पसंद है लौकी थी। अब तो माँ खत्म हो गई, गुजर गई क्योंकि पिछले साल। उसने सब्जी बहुत अच्छी बनाई लेकिन नमक डालना भूल गई। जब भोजन मेरे पास आता तो मैं कुछ कहता भी, माँ मेरी सीधी सादी, उसने बड़े प्रेम से खाई और रोज 1 कटोरी सब्जी खाती थी। उसने उस दिन दोबारा भी ली। फिर मेरे लिए खाना आया, जैसे मैं खाने चला वैसे वो बोली, पत्नी चली गई तो बोली सुन कुछ कहना नहीं आज। क्या हुआ? कहा चाहे जो कुछ है, चाहे जितना तुझे खाना हो खा ले, लेकिन ठीक है मैंने भी खाई। अच्छा सब्जी पूछी भी उसने कैसी बनी, मैंने कहा बहुत अच्छी, और खाई, दोबारा भी ली। उसे पता नहीं लगा कि नमक कम है। जब वो खाने बैठी और पहला कौर ही खाया था उसने कि अपने आप आंखों से आंसू गए और रोते हुए माँ के पास गई। कहा माँ तुमने बताया नहीं आज नमक। माँ क्या बोली? अरे अब इतना ही नमक खाते हुए पता ही नहीं लगा, इतना बढ़िया तुमने सब्जी बनाई कि नमक का तो कोई सवाल ही। ऐसा ही उत्तर मेरे द्वारा भी मिला। अब वो क्या करती है? उसके बाद जैसे ही भोजन बनता है ना, 1 कटोरी में 1 चम्मच सब्जी निकाल करके पहले चख लेती है और उसके बाद भोजन आता है। और इसी समय अगर उसे कोई अपशब्द कह दिए जाते हमारी तरफ से तो क्या स्थिति होती? क्या इस तरह से ध्यान दे पाती? इसका ध्यान हमें भी रखना है। पति का अर्थ ही है पाति रक्षति ही पति, जो पालन करे और रक्षा करे। रक्षा किससे करे? दुखों से रक्षा करे, दुखों से बचाए, पीड़ा से बचाए, उसे पीड़ित न होने दे, इसका ध्यान रखे। उसी का नाम तो पति है। पाति रक्षति ही पति। समय पूरा हो रहा है और हम
अभी 2-3 दिन है, एक दिन आज तो पत्नी का विषय मैंने उठा लिया, अब एक दिन पति का विषय लेकर के इस विषय को पूरा करूंगा। आप लोग आइए और कल या परसों में जिस दिन उपयुक्त मैं समझूंगा इस विषय को उठा करके आज उतना ही कि स्वर्गम लोकम अभिनवयासी, हम स्वर्ग जाना चाहते हैं। स्वर्ग कहाँ है? यत्र जायया सह पुत्रैः स्याम, जहाँ तेरी संतानों के साथ तेरी पत्नी निवास करती है वहीं पर तेरा सुख है। सुख अर्थात स्वर्ग। स्वर्ग हम लोगों ने कल्पना कर ली थी 4थे आसमान में, 7वें आसमान में। भला हो महर्षि दयानंद सरस्वती का कि उन्होंने आकर के बताया कि स्वर्ग नाम सुख विशेष का है, नरक नाम दुख विशेष और उसकी सामग्री का है। ये कहाँ से उन्होंने लिया? ये शब्द, ये वाक्य उन्होंने जो रचा, इसी मंत्र को लेकर के ये रचा। स्वामी जी ने अपने पास से कोई भी चीज नहीं लिखी। वो ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत ऋषियों का संदेश वाहक था। उन्होंने जो संदेश दिए थे उस ऋषि के प्रति कृतज्ञ होते हुए वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति।